नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा। आज हम बात करेंगे दोस्तों भाग 6 के बारे में, जो हमारा टॉपिक चल रहा था स्थानीय स्वशासन, और जिसमें हमने पढ़ा था 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के बारे में। आज हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी जो प्रश्न बैंक के माध्यम से, इसमें अंतिम टॉपिक है हमारा दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हमारे देश में कब से लागू हुआ था। अब देखो, 74वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, ये हमारे देश के अंदर की बात करते हैं, 1 जून 1993 को लागू हुआ था। 1 जून 1993 के अंदर हमारे देश के अंदर 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। आगे बात करते हैं हम, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कब व कहाँ की गई थी। भारत के अंदर की बात है, प्रथम जो नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, 1687 के अंदर, यानी 1687 के अंदर वो हुई थी। कहाँ से? मद्रास से। अगर राजस्थान में बात करते हैं, प्रथम जो नगर निगम कौन सी थी, वो थी माउंट आबू सिरोही। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न हमारा तीसरा, 12वीं अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची है, उसमें कितने विषयों का उल्लेख है, वो है हमारे विषयों की बात करते हैं, वो है 18 विषयों का उल्लेख है 12वीं अनुसूची के अंदर। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, और 12वीं अनुसूची किसे, नगरीय शासन, नगरीय समिति, नगर निगम बोल सके हम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा चौथा, राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे। राजस्थान के अंदर जो प्रथम वित्त आयोग बना था 1995 के अंदर, उस समय अध्यक्ष कौन थे, वो थे के गोयल। ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, यानी भारत के अंदर जो प्रथम वित्त आयोग का जो अध्यक्ष कौन थे, वो थे के गोयल। अगला प्रश्न है हमारा, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे, पंचायती राज से, पंचायती राज से। और इसमें संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं, 73वां संवैधानिक संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है, और इसमें विभिन्न समितियां बनी थी, जिसमें नाम लेते हैं हम बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी.वी. के राव समिति। इस प्रकार ये समितियां बनी थी, जिनका अलग अलग जो निर्धारण किया था। जैसे बलवंत राय मेहता समिति जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की, और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की, जिसमें कहा गया कि पंचायत समिति सदस्यों को हटाया दिया जाए। आगे प्रश्न हम बात करते हैं छठा, संविधान के भाग 9 का संबंध किससे। अब देखो, भाग 9 का पूछ लिया, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ध्यान रखना। भाग 9 का इनका संबंध तो है ग्राम पंचायती से, यानी ग्राम पंचायती से। और भाग 9 का, अब देखो, भाग 9 का संबंध तो आ गया ग्राम पंचायत से, और 9 अगर क की बात करते हैं, वो है किससे, नगरीय स्थानीय स्वशासन से, नगर निगम से। ठीक है, इसमें नगर पालिका भी बोल सकते हैं, नगर पालिका से संबंधित। अगला प्रश्न हमारा 7वां, राज्य सरकार एवं स्थानीय स्वशासन के बीच बंटवारे का कार्य कौन करते हैं। राज्य सरकारें और स्थानीय स्वशासन, इन दोनों के बीच जो राजस्व जो बंटवारे का कार्य कौन करता है, वो कौन करता है, हमारे वित्त आयोग। कौन करता है दोस्तों, वो करता है वित्त आयोग। इसके बंटवारे का जो मेन कार्य कौन करता है, वित्त आयोग। अगला प्रश्न है 8वां, 73वां संविधान संशोधन किस अनुसूची में जोड़ा गया है। जो 73वां संविधान संशोधन दोस्तों, वो है 11वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया। अगर 74वां की बात करते हैं, वो है 12वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया। आगे बात करते हैं हमारा अगला प्रश्न 9वां, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा व ग्राम पंचायत का जो गठन का प्रावधान। अब देखो, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की तो है बात अनुच्छेद अपने 40 के अंदर, और ये ग्राम सभा की बात है अनुच्छेद 243 के अंदर, एक के अंदर इसकी जो गठन का प्रावधान अनुच्छेद में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर किस समिति की स्थापना की गई। अशोक मेहता जो समिति, वो किस समिति की स्थापना की गई थी, वो की गई थी अशोक मेहता समिति में द्विस्तरीय पंचायती राज समिति की स्थापना के गठन का प्रावधान कहा गया है। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंदर अशोक मेहता समिति का जिक्र किया गया है। 1977 के अंदर ये बनी थी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ये हमारा जो लास्ट अंतिम टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, जिसमें हमने टॉपिक किया था 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बारे में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो नया वीडियो के साथ में और नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।